ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ये जो मार रही है दुनिया मुझे ताने मेरी नादानियों पे, मैं काम कर रहा हूँ खुद की सारी खामियों पे, कल यही दुनिया मारेगी ताली मेरी कहानियों पे, मेरी कामयाबियों पे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रेशन के अगले पड़ाव पे यानी कि आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ लिया है बेसिक सारी चीज़ों को, जो कि हमारे रायमन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए काम में आएगी। जिसमें हम लोगों ने इंटरवल्स को देखा है, बाउंडेड क्या होता है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना है। उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि डिफाइनाइट इंटीग्रल यानी किसी भी इंटरवल की अपर और लोअर लिमिट पे किस तरीके से इंटीग्रेशन डिफाइन किया जाता है, जिसे हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने और भी ऐसे हम लोगों ने 3 वीडियो, बेसिक 3 वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी बच्चों कि ये रायमन इंटीग्रेशन को किस तरीके से हल किया जाए। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रेशन के आगे के कुछ एग्जांपल्स को और थ्योरम्स को हम लोग डील करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, ये भी आपको बहुत डिटेल में समझाया है। उसका एक छोटा सा जो रिमार्क पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो कि हमारे आगे के एग्जाम्पल्स में भी काम आएगा। देखो बच्चों, अपन किसी भी इंटरवल का यदि हम पार्टीशन ले ले, ठीक है, जैसे एक आई इंटरवल है ए बी, अगर हम उसका पार्टीशन लेते हैं पी यानी ए इक्वल टू एक्स नॉट से अप टू एक्स एन इक्वल टू बी तक के अगर हम उसके पार्टीशंस ले लेते हैं, तो हम लोग ने देखा था कि इसके जितने भी जैसे पार्टीशन के इंटरवल्स बनते हैं, तो उन हर एक इंटरवल्स पे हमें सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़ मिलती है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ऐसा समझूं कि इसके बीच में यहाँ पे कहीं तो भी एक्स आई है, तो एम आई जो कि है आपका इन्फीमम है आयत इंटरवल पे, इन्फीमम ऑफ फंक्शन ऑन आयत इंटरवल यानी कि एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई पे। उसी तरीके से कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम है फंक्शन का ऑन द आयत इंटरवल, और स्मॉल एम जो है बच्चों वो इन्फीमम है आपका फंक्शन का ऑन दी ओवरऑल इंटरवल ए टू बी, पूरे के पूरे इंटरवल पे, और कैपिटल एम जो है वो आपका सुप्रीमम है फंक्शन का ऑन दी ओवरऑल इंटरवल ए बी। तो इस तरीके से देखा हमने इन्फीमम को हम लोग जो कि कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो ग्रेटेस्ट होता है उसे हम लोग इन्फीमम कहते हैं, और कैपिटल एम आई यानी सुप्रीमम जिसे हम लोग लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, वेयर हमने एक यहाँ पे रिलेशन देखा था कि, और इसके ऊपर हम लोगों ने इस रिलेशन को एग्जाम्पल के तौर पे भी, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। एम जो कि इन्फीमम है आयत इंटरवल ओवरऑल इंटरवल ए बी का, उसके जो पार्टीशंस पे अपन को इन्फीमम और सुप्रीमम मिलेंगे वो इस तरीके से होंगे, एम आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। तो इसके बीच में जैसे एम आई है, कैपिटल एम आई, तो और अगर हम लोग ले ले कि और भी हम लोग इन्फीमम सुप्रीमम ले ले, और भी अगर हम इसकी इंटरवल बढ़ा दे और इंटरवल ले ले, तो इस तरीके से अगर हम एम आई डैश ले ले, फॉर एग्जांपल कि मैं एम आई का डैश ले रहा हूँ, ये अगर इन्फीमम है किसी एक्स आई माइनस एक्स स्टार यानी पार्टीशन के बीच में मैं कहीं तो भी एक स्टार पॉइंट ले लूँ और एम आई डैश लगा लूँ, तो जितने भी इन्फीमम मुझे मिलते चले जाएंगे, जितने भी इन्फीमम वो सारे एम से छोटे आएंगे, यानी कि इन्फीमम ए बी इंटरवल पे जो इन्फीमम होगा उससे सारे छोटे होंगे, और वो सारे इन्फीमम उन सारे सुप्रीमम से छोटे होंगे हर एक इंटरवल पे, और वो सारे सुप्रीमम इस एम यानी कि सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ओवरऑल इंटरवल पे जो है उससे छोटे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यानी कि हमने देखा था कि समेशन एम आई डेल एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। कहने का मतलब इसे हम लोगों ने देखा था एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू अपर, क्योंकि ये लोअर सम की वैल्यू है और ये अपर सम की वैल्यू है। नाउ इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा अगर सुप्रीमम यानी कि एल यू बी होता है लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम यानी जी एल बी यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है,
ऑब्वियसली क्योंकि हम क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल में सारी वैल्यूज जो होती है वो बाउंडेड होती है और क्लोज्ड इंटरवल अपने आप में बाउंडेड होता है। तो फंक्शन जो भी हम लोग उस पर डिफाइन करेंगे वो बाउंडेड ही रहेगा और कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, यानी कि वो ऐसा फंक्शन है, क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि बाउंडेड है इस इंटरवल ए बी पे। तब हमको निकालना है स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, ये हम लोगों को निकालना है। जैसा कि हम लोगों को एक चीज़ पता है बच्चों की एल पी एफ का फॉर्मूला, यानी कि वी नो दैट एल पी एफ की जो वैल्यू होती है, एल पी एफ की जो वैल्यू बच्चों अपने पास होती है वो फार्मूला क्या होता है, लोअर सम का फार्मूला होता है समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, या फिर इसे हम डेल्टा आई से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो इसे हम कैपिटल आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन स्मॉल एम आई डेल्टा आई, क्योंकि कुछ बुक्स में या तो डेल एक्स आई लिखा जाएगा या डेल्टा आई लिखा जाएगा, दोनों में से एक। तो अगर हम देखें एम आई जो है बच्चों, एम आई वो यहाँ पे ये रिलेशन से अगर हम देखें, इस रिलेशन से यदि हम देख पा रहे हैं कि m इज़ लेस देन इक्वल टू एम आई, दैट इज़ अगर m इससे छोटा है मतलब एम आई जो है वो m से बड़ा है स्मॉल m से, तो हम इस एम आई के जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n एम आई के जगह स्मॉल m डेल एक्स आई। तो स्मॉल m क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू है इन्फिमम जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो m क्या मिलेगा हमें समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n डेल एक्स आई, बट डेल एक्स आई समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n डेल एक्स आई क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स अगर हम लोगों ने निकाले तो फार्मूला उसका होता है b माइनस ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। तो अगर मैं देखूँ एल पी एफ यानी कि लोअर सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी माइनस ए है, ये इससे बड़ा ये जो है हाँ लोअर सम अगर इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास इतना अभी आ चुका है, अब मुझे इतना पार्ट लेकर आना है, तो अब मैं अपर सम की डेफिनेशन के अनुसार पहले इसको लेकर आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 एंड या फिर नाउ अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, अपर सम की डेफिनेशन होती है समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, या फिर डेल्टा आई भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो कैपिटल एम आई है यहाँ से अगर आप देखें तो लेस देन इक्वल टू एम है, तो यहाँ पे एम आई की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम समेशन हम लोग बाहर ले लेंगे 1 टू अप टू एन डेल एक्स आई, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम बी माइनस ए। दैट मीन्स आ गया ये यू पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। ऑल्सो वी नो दैट लोअर सम नेवर एक्सीड द ग्रेटर, यानी कि अपर सम नेवर एक्सीड द अपर सम, ये लोअर सम अपर सम से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू अपर, तो हम लोग इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ऑल्सो वी नो दैट या फिर वी हैव एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा अगर हम देखें यहाँ से फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी लोअर इज लेस देन इक्वल टू अपर सम होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ एंड एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, बट यू पी एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों इस आगे के पार्ट को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, और हम लोगों ने देखा ये कि पूरा का पूरा ही हम लोगों को इन तीनों इक्वेशन के हिसाब से मिल चुका है। तो यहाँ पे ये तो था एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट था एग्जाम्पल
जो कि बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको डील किया। इसी के आधार पे बच्चों में एक थोड़ा सा बड़ा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि यदि लोअर सम और अपर सम किसी पार्टीशन के द्वारा डिफाइन किए जाए तो एक्चुअल इंटरवल पे और उस रिफाइनमेंट पे, पार्टीशन के रिफाइनमेंट पे किस तरीके से वो रिलेशन देंगे, इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस प्रश्न को मैं मिटाऊंगा और नया प्रश्न मैं यहाँ पे लिखूंगा, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। लेट पी बी अ पार्टीशन, अगर पी कोई तो भी पार्टीशन है इस इंटरवल का, एंड पी स्टार अगर रिफाइनमेंट है, किसी बुक में पी डैश भी हो सकता है, ठीक है, या फिर P1 भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग नामों से, क्योंकि प्रिंट होती है अलग अलग, थोड़ा सा चेंजेस होता है अलग अलग बुक्स में। तो P स्टार इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P, अगर रिफाइनमेंट है हमारे पास, यानी P स्टार से भी P एक पार्टीशन है, उससे भी एक बड़ा पार्टीशन हमारे पास है, यानी रिफाइनमेंट है अपने पास। देन फॉर बाउंडेड फंक्शन F1B, तो कोई भी F ऐसे फंक्शन जो कि बाउंडेड है इस इंटरवल AB पे, उसके लिए हमको ये रिजल्ट लेकर आना है कि LPF यानी लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट एंड अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ द पार्टीशन ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है स्टार्टिंग में। अगर कोई एक इस इंटरवल का हम पार्टीशन लेते हैं और उस पार्टीशन के तहत किसी आयत इंटरवल पे यदि हम इन्फीमम और सुप्रीमम निकालें, तो ये जो इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे वो इस एक्चुअल इंटरवल के AB इंटरवल के बीच में ही आएंगे सारे। और हम जैसे एक P पार्टीशन लिया था वैसे P स्टार और ले ले, ऐसे A और B के बीच में हम अनगिनत करोड़ों क्यों ना ले ले। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, इस A और B के आप जैसे एक P नाम का आपने एक P1 पार्टीशन ले लिया, P2 पार्टीशन ले लिया, आप करोड़ों कितने भी पार्टीशन क्यों ना ले ले, उन करोड़ों पॉइंट्स के लिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक पार्टीशंस के लिए और उसके अगर आप हर एक जैसे आयत इंटरवल है तो हर एक पार्टीशन के अगर हम आयत इंटरवल की बात करें फ़िलहाल या कोई भी इंटरवल की, तो हर एक पार्टीशन के हर एक इंटरवल के इन्फीमम और सुप्रीमम होते हैं। तो वो एक्चुअल यानी A और B, ये जो AB है एक्चुअल जो इंटरवल है उसके इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में आएंगे। जैसे MI हो गया, MI का डैश हो गया, MI का डबल डैश हो गया, लेस देन इक्वल टू चलता जाएगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल MI का डैश, लेस देन इक्वल टू MI का डबल डैश, लेस देन इक्वल टू MI, लेस देन इक्वल टू M। इस तरीके से बच्चों सीरीज़ अपनी चलती जाएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाला कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रहनी चाहिए सारी चीज़ें जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। और स्टार्टिंग से आप पूरे ही वीडियो देखो, एक भी कंसेप्ट 1 मिनट का भी वीडियो स्किप मत करो, ताकि आपको रायमन इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट P बी द, P क्या है हमारे पास, पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB, इंटरवल AB। देन P हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, A इक्वल टू x0 कॉमा x1 कॉमा x2 अप टू xi माइनस 1 कॉमा xi कॉमा अप टू xn इक्वल टू B हमारा पार्टीशन है। नीचे की लाइन में P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, देन इफ अगर हम P स्टार इज अ, अगर हमारे पास ये रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट है किसका भाई, P का, और रिफाइनमेंट ऑफ P, रिफाइनमेंट ऑफ ठीक है P, देन अगर हम बात करें तो P स्टार हमारे पास होगा रिफाइनमेंट, यानी इससे बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा का अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, P स्टार है तो A इक्वल टू x0 कॉमा x1 अब x2 अप टू xi माइनस 1 कॉमा, बस यहाँ पे x स्टार इंक्लूड कर दिया, इसके बीच में मैंने डॉट 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 xn इक्वल टू B। तो ये बड़ा सेट हो गया, यानी ये जो पार्टीशन है
इस बड़े वाले सेट का, ये जो सेट है इस बड़े वाले सेट का सबसेट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये रिफाइनमेंट हो गया। अगर ये रिफाइनमेंट है तो अगर हम ऐसा ले ले वेयर हमको पता है कि एक्स आई माइनस वन इज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्टार एंड एक्स स्टार इज लेस देन एक्स आई। अगर मैं इसमें मानूं कि एम आई का डैश कॉमा एम आई का डबल डैश एंड एम आई, ये जो है हमारे पास इफ ये इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ एफ इन द इंटरवल्स, इन इंटरवल जैसे कि एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स स्टार एक्स स्टार कॉमा एक्स आई एंड विद द इन्फीमम ऑफ एफ इन द इंटरवल ये एक्स आई माइनस वन, हम इसकी बात करेंगे तो इतना और फिर इतना और फिर ये टोटल एंड एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई रिस्पेक्टिवली एंड कैपिटल एम आई डैश, कैपिटल एम आई का डबल डैश एंड कैपिटल एम आई, अगर ये सुप्रीमम है, आर यहाँ पे लिखना चाहिए था, आर द इन्फीमम ऑफ, इन्फीमम्स ऑफ आर द सुप्रीमम ऑफ, तो आप ध्यान से समझ लेंगे इसको क्या मैं कह रहा हूँ। ये सारे हमारे सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ एफ इन द इंटरवल सेम एज इट इज़, यही इंटरवल में एज इट इज़, इन्हीं इंटरवल में ये हमारे पास इन्फीमम है और ये हमारे पास सुप्रीमम है। देन हमको ये एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, क्या कि ओवरऑल इंटरवल पे जो इन्फीमम है उससे लेस देन इक्वल टू होता है उस पार्टीशन के ith इंटरवल का इन्फीमम, और इस तरीके से ये आपको मिलते जाता है। ये बहुत गजब का रिजल्ट है, इसके आधार पे हम लोग बड़े से बड़े थ्योरम्स को कर पाते हैं। तो जैसे ये आपका एक बड़ा मेन इंटरवल ये है एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ये वाला, इसके अगर आप देखें तो एक्स आई माइनस वन एक्स स्टार और एक्स स्टार से एक्स आई, ये दो सब इंटरवल्स है इस बड़े वाले इंटरवल के। तो इन दोनों के इन्फीमम इसके इन्फीमम से छोटे होंगे, बड़ा इंटरवल का इन्फीमम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू उसके सब इंटरवल के इन्फीमम से। तो हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो इन्फीमम है, इसका इन्फीमम यानी एम आई इज लेस देन इक्वल टू है एम आई के डैश से एंड आल्सो ये जो एम आई है वो एम आई के डबल डैश से भी इन छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड वी हैव यहाँ पे लिखेंगे अपन, वी हैव इस तरीके से कॉमा करके। एंड एक और चीज़ है कि इस ith इंटरवल, जो भी आपने ith इंटरवल लिया होगा उसका सुप्रीमम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्चुअल इंटरवल के सुप्रीमम से छोटा रहता है। तो अगर हम देखें तो एम आई डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई एंड यहाँ भी कॉमा करके लिखेंगे एम आई का डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। देन बाय डेफिनेशन वी हैव, किसके डेफिनेशन, लोअर सम की डेफिनेशन। लोअर सम LPF की डेफिनेशन क्या होती है, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 अप टू हम ith टर्म तक जाएंगे mi डेल xi प्लस अप टू mn डेल xn। एंड LP स्टार F यानी रिफाइनमेंट के लिए अगर हम लोअर सम डिफाइन करें तो ये वैल्यू मिलेगी m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लोग आगे तक जाएंगे, यानी कि कहाँ तक जाएंगे, इसके यहाँ तक, इस पॉइंट तक आएंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा जो इन्फीमम है वो है एम आई डैश एक्स स्टार। हम लोग डेल एक्स आई यानी कि लेंथ निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालेंगे, इस इंटरवल की एक्स स्टार माइनस
एक्स आई माइनस वन प्लस इसके लिए एम आई डबल डैश एक्स आई माइनस एक्स स्टार, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो एन टर्म तक जाएंगे, यानी कि एम एन डेल एक्स एन। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इस एल पी स्टार एफ में से इस एल पी एफ को माइनस कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो सेम सेम टर्म से सारी वो कैंसिल हो गई। ये टर्म ये रह जाएगी हमारे पास एम आई का डैश एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस वन, एम आई का डबल डैश एक्स आई माइनस एक्स स्टार, माइनस में क्या ये टर्म के माइनस में बच गया हमारे पास ये वाली टर्म, यानी एम आई डेल एक्स आई। बाकी जो सेम है सीरीज में वो पूरा कैंसल आउट हो गया। तब आप देखें यहाँ पे हम लोग डेल एक्स आई को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस डेल एक्स आई को कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स आई इंटरवल माइनस एक्स आई माइनस वन। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, बस हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन तक पहुँच ही गए हैं। एम आई डैश एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस एम आई डबल डैश एक्स आई माइनस एक्स स्टार माइनस एम आई। हम इस इंटरवल को और थोड़ा सा पार्टीशन ले ले और अरेंजमेंट कर ले, एक्स आई माइनस एक्स स्टार प्लस एक्स स्टार की हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी। तो आप देखेंगे कि इसको हम लोगों ने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे एम आई एक्स आई माइनस एक्स स्टार, अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स स्टार यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे अगर आप देखें और यहाँ पे एम आई का डैश, तो यहाँ पे एम आई का डैश माइनस ये एम आई एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस वन, और ये एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस वन कॉमन निकल गया, और हमने एम आई का डैश माइनस एम आई ले लिया। क्या बचा एक्स स्टार माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस यहाँ पे भी एम आई का डबल डैश माइनस एम आई, और जो कॉमन है एक्स आई माइनस एक्स स्टार। अब बच्चों क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि एम आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई डैश, अगर एम आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई डैश है तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और अगर एम इधर जाएगा तो एम आई का डैश माइनस एम आई। अगर ज़ीरो इससे छोटा है मतलब ये ज़ीरो से बड़ा है, यानी एम आई का डैश माइनस एम आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो टर्म आ गई आपकी, ये अगर हम ज़ीरो पुट कर दें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम रीज़न भी दे सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ इसीलिए एम आई डबल डैश माइनस एम आई भी ग्रेटर देन, सिमिलरली एम आई डबल डैश माइनस एम आई इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों रीज़न हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो एल पी स्टार देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल पी स्टार एफ, ये जो माइनस एल पी एफ आया हमारा, एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस हम यहाँ पे भेज देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ। अगर ये इससे बड़ा है दैट मीन्स ये इससे छोटा है, तो इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ पार्टीशन। तो यही हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करना था, जो कि हमारा इस तरीके से आया कि फर्स्ट वाला एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ, और यही हमें मिल रहा है यहाँ पे एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ। सिमिलरली यदि हम सॉल्व करें तो ये सेकंड वाला भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। यानी इससे हमको क्या मिल रहा है, अगर कोई एक पार्टीशन है पी और उसके और हम लोगों ने रिफाइनमेंट ले लिए, यानी उससे एक और बड़ा सेट ले लिया, रिफाइनमेंट ले लिया, तो लोअर सम जो होता है पार्टीशन का वो रिफाइनमेंट के लोअर सम से छोटा या बराबर होगा, और अपर सम जो होता है पार्टीशन का वो रिफाइनमेंट का वो लेस देन या फिर बराबर होगा अपर सम के पार्टीशन के अपर सम के बराबर। ये चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, और बहुत ज़बरदस्त ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में प्रूफ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और मेन तो ये है
जो कि बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं। ये आपका बेस बनाता है और इसी के ऊपर हम लोग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा था, कि हम बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ना इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे मोटे अगर हम चेंजेस कर दें यहाँ पे तो बाकी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे स्मॉल m1 हटा दे हर एक जगह से, स्मॉल m1 m2, और ये लोअर सम को हटा दे, स्मॉल के जगह बस कैपिटल कर देना है आपको, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखें, जहाँ जहाँ स्मॉल m है उन्हीं को आप हटा देंगे बस। बाकी चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ रखनी है और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपर सम को डिफाइन करेंगे तो कैपिटल M1 डेल x1 प्लस कैपिटल M2 डेल x2 अप टू कैपिटल Mi डेल xi अप टू कैपिटल Mn डेल xn। यहाँ पे भी कैपिटल M1 डेल x1 प्लस कैपिटल M2 डेल x2 अप टू हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे कैपिटल, यानी कि हम लोग लिया था यहाँ पे M डैश, तो इनके बीच में यहाँ तक अगर हम पहुँच चुके तो यह आ जाएगा अपना Mi का डैश प्लस Mi का डबल डैश और बाकी आगे चलता चले जाएगा कैपिटल Mn। तो अगर आप इनको माइनस कर दे, ये आ गया आपका अपर अपने P स्टार यानी रिफाइनमेंट का निकाला अभी, और इनको सब जब पूरा अपर माइनस अपर ये वाला रिफाइनमेंट माइनस ये वाला अपर सम अगर हम करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगी वैल्यू। तो हमें यहाँ पे सेम वैल्यू जो है वो तो पूरी की पूरी कैंसल आउट हो जाएगी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जो भी बचा इसमें से माइनस करके हम ये लिखेंगे, तो बस यही लिखेंगे कैपिटल Mi का डैश प्लस कैपिटल Mi का डबल डैश और ये माइनस में कैपिटल Mi। तो कैपिटल Mi यहाँ पे जो आया था xi माइनस ये जो डेल xi है, इसको हम ले xi माइनस 1 लिखा था। अगेन यहाँ पे अरेंजमेंट लेंगे, कैपिटल ये Mi है और ये कैपिटल Mi का डैश। तो यहाँ पे x स्टार माइनस xi माइनस 1 और यहाँ पे x स्टार माइनस यानी कि Mi का डैश माइनस Mi और यहाँ पे कैपिटल Mi का डबल डैश माइनस कैपिटल Mi। अब बस हमको यहाँ से ध्यान देना है क्योंकि Mi का डैश इज लेस देन इक्वल टू Mi है, लेस देन इक्वल टू Mi। तो अगर हम यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा, हमको चाहिए Mi का डैश माइनस Mi, तो हम इसको इधर लेके आते हैं, Mi का डैश माइनस Mi इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली कैपिटल Mi का डबल डैश माइनस कैपिटल Mi इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों के अनुसार रीज़न हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू 0 में आएगी, लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो माइनस है अगर इधर आ जाएगा तो हमको डायरेक्टली इस तरीके से मिल जाएगा कि भाई इम्प्लाइज करके अपर P स्टार F इज लेस देन इक्वल टू UPF, और यही हमें चाहिए था। बस अगर हमको एक आ गया तो सेकंड वाला बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम्पल्स को आप कैसे करें। अगर आप लोअर सम के एग्जाम्पल्स को कर पाए, यानी अगर आप आधा थ्योरम सॉल्व कर पाए तो बाद में अपर की सम की डेफिनेशन लगा के उसी तरीके से कैंसिल करेंगे, कॉमन निकालेंगे और बस ये जो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन, ये हमारा, ये बस आपको सही से पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये हमारा क्लियर है, जो कि छोटी सी चीज़ है, तो बाद में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये कहाँ से पता चलेगा आपको, इससे, और इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, बहुत डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए रायमन इंटीग्रेशन पढ़ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड वाला भी जो है प्रूफ वो कंप्लीट कर लिया है। इन फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे और इसी के आधार पे हम लोग अगले वीडियो में दो छोटे छोटे और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि हम लोग डील करेंगे। आज के लेक्चर में
इतना ही। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ में आए होंगे। यदि बच्चों आज का भी लेक्चर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। जाने से पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, जिसमें आपको सारे कोर्सेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हर संभव मदद करते हैं, बच्चों को नोट्स से लेके सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और जो कोशिश होती है, कोशिश हम कर पाए बच्चों को सपोर्ट कर पाए, वो हम ज़रूर करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।